प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वैसे तो हमारे देश में चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेशों की सरकार है, जवाबदेही कोई भी सरकार लेती नहीं है। कभी भी अपने ऊपर ये बात नहीं आने देती हैं। जितने भी गलत काम होंगे, जितने भी निकम्मापन इसमें किया जाएगा प्रशासन के माध्यम से, उसका किसी का भी सरकारों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, कोई अच्छी बात कहीं अचानक से कुछ हो जाए, उसका क्रेडिट जरूर ले लेंगी सरकारें। ये मानसिकता है हमारी सरकारों की। यानी 74 साल में देश ने एक्चुअली जो अंग्रेज़ों के टाइम पर हमारी जो मानसिकता थी, उससे आगे कितनी बदली हो गई है। यानी उस वक़्त एक ऐसी मानसिकता थी, इतने मजबूत थे लोग, और हमारे महान शहीद जो अपनी शहीदियाँ दे करके और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के गए थे। अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत माता को आज़ाद कराया था, और उन्होंने ये सोचा था कि अब भारत बहुत सुंदर देश बनेगा, बहुत ही सुंदर देश बनेगा, जो कि दुनिया के ऊपर राज करेगा, विश्व शक्ति बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्भाग्य से वो अपनी शहीदियाँ दे करके भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से तो निकाल गए, लेकिन भारत उनसे भी ज़्यादा गलत हाथों में चला गया, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गलत हाथों में चला गया। ये दुख होता है ये कहते हुए, क्योंकि आज जिनके हाथ में देश है वो हैं तो दुर्भाग्य से भारत के ही, भारत के निवासी हैं वो, मगर वो काम दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। यानी आज कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेवारी किसी भी सरकार की नहीं है। अब देखिए अस्पतालों में, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी 2017 में, गोरखपुर के अस्पताल में इतनी मौतें हुई थी बच्चों की, बहुत ज़्यादा। पीडियाट्रिक वार्ड में दुनिया भर की मौतें हुई थी, और उसमें ज़्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। यानी ये हालत है, ऑक्सीजन की कमी। जब अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है तो अस्पताल क्या इलाज करेगा? वो कितनी दुख की बात है। और अब इसके बाद महामारी में, जो कोरोना महामारी में जो मौतें हुई थी, तब भी इन्होंने बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। शर्म की बात है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत मौतें हुई, लाखों मौतें हुई हैं। और अब देखिए कल का केस है भोपाल के अंदर, कमला नेहरू अस्पताल के जो बच्चों का वार्ड है उसमें आग लग गई है। आग लग गई है और उसके अंदर 4 बच्चों की मौत हो गई है और कुछ घायल हैं। कितनी शर्म की बात है। यानी जब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? क्या सुरक्षित होगा? अस्पताल में तो पीड़ित जो होता है आदमी, पीड़ा में होता है, वो वहाँ जाता है अपना इलाज कराने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए, यानी अच्छा करने के लिए जाता है, और वहाँ मौतें मिल रही हैं, अस्पताल से मौत मिल रही है। शर्म की बात है ये, कितने डूब मरने की बात है। यानी सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार आ गई, वो जिंदगी के ऐश ले रहे हैं, एसी कमरों में रहना, एसी गाड़ियों में घूमना, पैसा जेब से लगाना नहीं है, पैसा जनता का है, खून पसीने की कमाई जनता की जा रही है, और इनके केवल ऐश आराम चल रहे हैं। ये केवल अपने ऐश आराम के लिए सरकार चला रहे हैं देश को, या प्रदेश की अब जो सरकारें हैं वो जनता को कुछ सुख देने के लिए सरकारें नहीं चला रहे हैं, अपने सुख के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो सरकार चला रहे हैं। इतनी शर्म की बात है। क्या ऐसी सरकारों को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें, और ये जो वर्तमान मानसिकता है बीजेपी की, ये सबसे खतरनाक मानसिकता है। पहले की सरकारों से भी ज़्यादा खतरनाक मानसिकता इनकी है। इन्हें तुरंत बेदखल करना होगा, पूरे प्रांतों से भी और केंद्र से भी इस सरकार को, इस पार्टी की सरकार को हटाना होगा तुरंत, वरना देश बचेगा नहीं। ये देश हम सब का है, किसी एक का नहीं है। और जो चंद मुट्ठी भर लोग आज देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि इनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, इन्हें तुरंत बेदखल करना होगा। अस्पतालों में मौतें हो रही हैं छोटे बच्चों की। बताओ, जो देश का भविष्य है, वो बच्चा देश का भविष्य है, पता नहीं वो कल क्या क्या करता है इस देश के लिए। आज उनको मौत के घाट उतार दिया सरकार की नालायकी ने, सरकार की गैर जिम्मेदारी ने। यानी अस्पतालों में आग लग रही है, क्यों लग रही है? आपके वहाँ पर इनका, यानी ये बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा है कि उनके प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होते, सुरक्षा की कोई जाँच नहीं होती। बिल्डिंगें जब बनती हैं और बाद में इनका कोई रखरखाव नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई इनका पीरियोडिकल चेक नहीं है, कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। जो लोग मर रहे हैं वो आम जनता मर रही है। सरकारों का कोई आदमी, इनके मंत्रियों के कोई आदमी थोड़े मर रहे हैं, राजनीति वालों का कोई नहीं मर रहा है, बड़े बड़े लोगों का कोई नहीं मर रहा है, ये आम जनता मर रही है। आम जनता के अस्पताल है ये, इसलिए इनको चिंता नहीं है। अगर इनका कोई मरता तो रातों रात ठीक हो जाता और दोबारा कभी दिक्कत आती नहीं। ये दिक्कत इसलिए आती, जनता को तो ये चाहते हैं कि जनता जितनी मर जाए, जितनी खत्म हो जाए, अच्छा है, कोई न कोई बहाना बनाइए। पिछले साल देखिए महामारी में ये जनता को मारने की एक साजिश थी प्रधानमंत्री महोदय की, पूरी सरकार की ये साजिश थी कि जनता को जो है किसी न किसी बहाने से मार दिया जाए, मौत के मुंह में धकेल दिया, गलत टाइम से लॉकडाउन किया गलत तरीके से, उसमें भी कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है, चाहे वो केंद्र में है या इनकी पार्टी की जो है प्रदेशों में है। इसे तुरंत बेदखल करना होगा, तुरंत बेदखल करना होगा, इसको हटाना होगा।
वरना हम लोग आगे और नुकसान खाएंगे। जितने दिन ये रहेंगे ये नुकसान ही देते रहेंगे, तो हमें तुरंत इनको हटाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।